अरे भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई? बाइक पंचर तो नहीं है? ओके दोस्तों, तो फाइनली अपनी ईवी घर पे आ चुके हैं। लेकिन जब से ईवी मैंने ली है, जिस दिन शाम को लाई है उस शाम को जो बारिश शुरू हो गई, कल परसों 2 दिन बारिश चल रही है। ईवी निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। वैसे तो निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी नई ब्रांड न्यू गाड़ी है, उसको गंदा कैसे करूँ। लेकिन आज इस वीडियो में अपन हुक और करूँ, कभी बारिश आए फिर भी मैं निकालूंगा, बस हो गया। वैसे हम जब भी फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन को लगाते हैं स्क्रीन गार्ड। भाई आजकल गाड़ियों को भी स्क्रीन गार्ड की ज़रूरत है, तो मंगाना तो पड़ेगा ना भाई। अपने को जो स्क्रीन है उस पर स्क्रैचेस तो नहीं चाहिए। काफ़ी सारे बाइक्स के लिए होता है, और ये है एथर रिश्ता का। इसको खेलने का चीज़ नहीं है यारू, ठीक है यारू, इसके साथ खेल। चलो, बारिश एक दिक्कत हो गई। अभी दूसरी दिक्कत ये है कि अपनी जो एथर है उसको अभी प्रो पैक एक्टिवेट हुआ नहीं है। आई विश प्रो पैक होता तो मज़ा आ जाता, वेट करना पड़ेगा। और रही बात चार्जिंग की, तो अब तक अपन ने एक बार भी चार्ज नहीं किया, सिर्फ टेस्ट किया था, लगा के देखा था 5-10% के लिए बस। तो चार्जिंग की जरूरत फिलहाल तो पड़े नहीं, क्योंकि चली ही नहीं है। बाय द वे, डिलीवरी वीडियो में जितने भी लोगों ने कांग्रेचुलेशंस दिए, विशेष दिए, थैंक यू सो मच गाइज, मीन्स अ लॉट। तो गाइज, अपने इंस्टॉलेशन वीडियो में बहुत लोगों ने बताया कि यार इसको वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, तो थैंक यू सो मच गाइज। मुझे ध्यान में नहीं रहा, तो अभी हम लोग थोड़े छेद कर रहे हैं यहाँ वहाँ। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों ने कहा था, देखो वेंटिलेशन हो गया है। नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। कहाँ अपने को एस्थेटिक्स में जाना है, बस अपने को काम हो जाए अपना, बस है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़े होल्स किए हैं, तो अंदर का आप देख सकते हो। वैसे यार स्कूटर्स में ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पूरा डैशबोर्ड मैट जैसा दे देते हैं प्लास्टिक, और फिर उसमें ना थोड़ा भी चप्पल वप्पल कुछ लगते, देखो इतना गंदा हो जाता है। मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी है, और ये देखो, इसको जल्दी से अपने को कुछ पीपीएफ कराना पड़ेगा। ओह क्या बात है, ये देखो, डिजाइन्ड इन इंडिया। आई मीन अच्छा लगता है यार कि अपनी इंडियन एक कंपनी है जिसने अच्छा खासा नाम कमाया है, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बाय द वे देखो, ये रहा प्रेशर 30 PS है यहाँ पे होना चाहिए, और रियर में ये देखो 32। और ये देखो, ये अपने ईवी का बेल्ट देखो। जैसे हम चेन में चेन स्प्रे लगाते हैं, वैसे बेल्ट में सिलिकॉन का स्प्रे लगाते हैं। तभी मुझे वो सीखना पड़ेगा कि ये जो है ना उधर का साइड वाला, ये निकाल के अपन घर पे ही सिलिकॉन स्प्रे 1 महीने में एक बार ऐसा मैं लगाया करूंगा, तो कैसे फिर बेल्ट भी अच्छा चलेगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई? बाइक पंचर तो नहीं है? मैं ऐसे ही चालू किया, अभी देखा तो यार फ्रंट टायर तो फ्लैट है यार, हवा नहीं है। अब इसमें ना इन्फ्लेटर से हवा भरता हूँ, और फिर अभी पंचर वाले के पास लेके जाता हूँ। भाई कहाँ पंचर है पता नहीं, पिछली बार तो भर के निकला था, फिर 10-15 दिन हो गए खड़ी है बाइक। चलो भाई, अभी चेक करेंगे पंचर वंचर का क्या सीन है। साबुन का पानी है भैया के पास, देखते हैं। हवा फुल भरा है मैं, देखो फिर भी भाई पूरा टायर चेक कर लिया, साइड का रिम चेक कर लिया, वॉल चेक कर लिया, पंचर तो है ही नहीं। फिर ये हवा निकल कहाँ से रही है? मैंने फ्रंट टीपीएमएस भी निकाल के देखा है, पिछले 1 हफ्ते से टीपीएमएस नहीं था। हो सकता है कि उसमें भी कोई इशू, लेकिन उसमें भी कोई इशू नहीं। मतलब वो निकालने के बाद, हवा भरने के बाद भी भाई फ्लैट हो गया टायर। अब समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से। आपको अगर पता होगा, कोई चांस कहीं से लीक हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई कहाँ से हवा लीक हो रही है। ये तो ट्यूबलेस है ना, अभी हवा कैसे लीक हो रही है पता नहीं। वैसे पंचर होगा तो एकदम पतला होगा कोई, बट यार कितनी बार चेक करूँ मैं, तो चेक कर करके थक गया। 20 मिनट से यही कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, 1-2 दिन ऐसे ही रखता हूँ, देखता हूँ हवा कम होती है क्या, या तो फिर कोई बड़े शॉप पे ले जाना पड़ेगा। ऑल राइट, लेट्स गो ऑन अ राइड अपने ब्रांड न्यू ईवी पे। 31 ही चलिए। चलो 84% बैटरी है, काफ़ी है, तो 100 किलोमीटर तो अपने को टेंशन नहीं अभी। और अपने साथ आरू मैडम भी आ रही है ना। आरू, लेट्स गो। तो लेट्स ट्राई रीस्टार्टिंग। तो क्या करेंगे, दोनों ब्रेक्स दबाएंगे और पावर बटन दबा के रखेंगे, आई थिंक फॉर 10-20 सेकंड के लिए। ये देखो ये हो गया रिस्टार्ट। चलो अब देखते हैं। वैसे भी सर्विस सेंटर एक बार मुझे जाना ही है। हैंडल थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, तो वो थोड़ा सा लूज करवा देंगे। इसका कोई अपडेट होगा वो भी चेक कर लेंगे। अरे भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिप मोड कहाँ से आ गया? ये प्रो पैक कहाँ से एक्टिवेट हो गया? हाँ भाई, प्रो पैक एक्टिवेट हो गया। ये देखो 102 की रेंज दिखा रहा है। ये तो रिस्टार्ट करके भाई अलग ही हो गया इसमें। ये देखो करंट राइड, ओडो, ये देखो नेविगेट टू कनेक्टेड डिवाइसेस, माय रिश्ता, ब्लूटूथ। ओ हो, ये तो भाई प्रो पैक एक्टिवेट हो गया लगता है। जिप मोड आ गया। मैजिक ट्विस्ट नहीं आया लगता अब तक, लेट्स सी। हाँ ये देखो, अभी
ये स्मार्ट इको पे चल रही है, देखो 40 अभी जा रही है। अब देखो जिप मोड ट्राई करते हैं। वो इट इज फास्ट जा रही है। रीस्टार्ट किया तो सब कुछ प्रो पैक ही आ गया है। मुझे लगा नंबर आने तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये पता नहीं कैसे हो गया। बढ़िया है यार, अब आ रहा है मज़ा चलाने में। बढ़िया भाग रही है, बढ़िया चढ़ रही है, टॉर्क भी आ रहा है, वेरी नाइस। ये देखो भाई क्रेटा ईवी, नहीं बोले तो भी 20 लाख की होगी। बस डिलीवरी के टाइम ना मुझे एक अनसेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हो, वो एक्सपीरियंस आया ऐसे कि बहुत ही ठंडा है यार, बहुत ठंडा पब्लिक है यार। मतलब बीइंग अ बाइकर, अब मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, उसमें से 10% भी उन्होंने बताया नहीं है। मतलब मुझे पूछना पड़ा डिलीवरी के टाइम कि भाई इसके फीचर्स कैसे है, क्या है, बताओ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी पूछो तो ये ऐसे ही होता है, ये वैसे ही होता है। तो थोड़ा सा सब ब्यूरोक्रेटिक फीलिंग आई मुझे फॉर सम रीज़न। मे बी बाकी के शोरूम्स में ऐसा ना हो, मे बी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मुझे मिली थी वो शायद वैसी हो, पता नहीं। अपना जो चार्जर मिला है उसका जो सीरियल नंबर है और मुझे ये गाड़ी का जो बिल है उसमें जो चार्जर का सीरियल नंबर है अलग अलग है। मैं उनको बोला यार कि यार ये तो आप चेंज करके दो, तो नहीं चलता है, कुछ नहीं होता है। मैं बोला कल अगर चार्जर ख़राब हुआ तो अपने इनवॉइस में चार्जर का सीरियल नंबर अलग है, मतलब वो चार्जर है ही नहीं, तो मेरे पास जो चार्जर है वो उसका मेंशन ही नहीं है ना, तो वारंटी कैसे मिलेगी भाई? 20,000 का चार्जर होगा। तो इसलिए मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे चेंज करके चाहिए इनवॉइस में। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो यार गाइज, अपन इतने सारे बाइक्स की अब तक डिलीवरी ली है, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ये सब चीज़ों में। कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी लगी कि और बेहतर हो सकती थी फ्रॉम अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट्स ओके, ये सब चीज़ें इतनी मैटर मुझे करती नहीं है। लेकिन अभी कोई ऐसा बंदा रहेगा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा यार चीज़ें, वो तो उन पर विश्वास रखेगा कि ऐसा ही है, वो ये वैसा ही है। चलो जी, आ गए अपने भाई कुणाल के शॉप पे। अब देखते हैं इसका हिल कंट्रोल काम कर रहा है क्या। नहीं, हिल कंट्रोल देखो नहीं काम कर रहा है, तो आई थिंक सारी चीज़ें आई नहीं है। देखते हैं एक बार और रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अरे क्या सेठ जी, तुम्हारे दुकान पे हम आए, तुम हो ही नहीं। आजा आजा। और कैसी लगी? एक नंबर है ना, बाकी देखना मस्त, डिज़ाइन विज़ाइन एकदम मस्त है ना, ऐसा प्रीमियम लगता है। हाँ ना, एकदम क्वालिटी भी अच्छा है। क्वालिटी, अरे बहुत अच्छा क्वालिटी है। कितना बड़ा है, सीट बहुत बड़ा है, मिरर्स बड़े हैं, देखना। ठीक है, एक्टिवा मेरा एक्टिवा। हाँ मिरर्स बड़े एक्टिवा से, एक्टिवा से काफ़ी बढ़िया है बाय द वे। देख अभी ये सीट देख, ये साइज़ देख, और ये देख। अपनी एडवेंचर बाइक कैसी बड़ी होती है नॉर्मल बाइक से, बस वैसा फर्क है। मैक्सी स्कूटर जैसा है। अच्छा, इधर चार्जिंग पॉइंट इधर है? नहीं, वो एक्सेसरी लिया तो इधर भी अपन यूएसबी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, और अभी हम देखेंगे फुल साइज हेलमेट जाता है क्या रिश्ता में। तो भाई हेलमेट की दुकान ही है, तो फिर हेलमेट की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। हो गया आराम से, आराम से गया। क्या फुल बड़े एसएम के बैठ गया, बड़ा हेलमेट है ये, फुल बड़े। अरे लाइट भी है, लाइट भी है। कार के डिक्की में फ्यूचरिस्टिक है। इधर कपड़ा रखने के लिए इधर अलग से जगह है। मस्त है। ये डालने के बाद ये भी रहेगा, चार्जर भी रहेगा। अरे वाह वाह वाह, ये बढ़िया चीज दिख गई। छोटा हेलमेट, परफेक्ट फिट बैठ गया। देखो आरिका को, अरे हेलमेट देखो, वाओ। 1000 रुपए का है, नॉट बैड। लेकिन फिर क्या है ना, इनका हेड साइज बहुत फास्ट बढ़ता है ना, तो ये जल्दी टाइट हो जाएगा। तो थोड़ा मुझे लगता है बड़ा लिया तो बेटर है। चलिए कुणाल जी मिलते हैं। यस, ध्यान रख, कुणाल का एक्चुअली छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अभी गुजरात में राइड में था, तो उसके पैर थोड़ा सूज गया है। क्रेटा वाला ने साइड से ठोक दिया ना। चलो हो जाए, डॉक्टर के पास चले जा, पता चले कुछ फ्रैक्चर वैक्चर होगा, जा दिखा दे। कभी आओ उधर घुड़बंदर। हाँ वही तो, घुड़बंदर आओ गरीब खाने में थोड़ा। चलो बाय कर, लेट्स गो। तो सोच रहा हूँ मैं योगी जी के यहाँ पे जाता हूँ। बहुत हफ्ते हो गए, एक्चुअली महीने हो गए होंगे गया नहीं। गाइस मैजिक ट्विस्ट काम कर रहा है अभी, ये देखो। ये देखो ट्विस्ट आ गया था लिख के। आपको शायद स्क्रीन दिख नहीं रही होगी, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाती है। इसमें डार्क मोड होना चाहिए, देखता हूँ। ये यहाँ पे कुत्तों की फाइट चल रही है। अरे बाबा, ये देखो अभी मैंने इंडिकेटर दिया, ऑटो इंडिकेटर ऑफ मैंने ऑन कर दिया है। अभी देखो टर्न मारने के बाद इंडिकेटर बंद। क्या बात है यार, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, बहुत ब्राइट अभी रात का टाइम है। क्या बोलते, अभी इस पे पीपीएफ करने का है तुमको? अच्छा बाहर गया? अरे कभी भी आओ, योगी जी होते ही नहीं है। ये अपना नया है। हिंदी नहीं समझता उसको। नहीं, मराठी आता तुमको? थोड़ा तो आता होगा। समझता नहीं पाता। हाँ, उसको ओनली मराठी। अभी वो घर की भाषा समझती है अभी।
हाँ अभी वो स्कूल में थोड़ा थोड़ा सीखेगी. अरे गाडी तोडायला आलो एक. अरे यार टाइम लागेल का तुला? थोडा टाइम लागेल, एक तासभर तरी लागेल यायला. बरं बरं राहू दे, मग उद्या वगैरे येतो मी. असंच आलो राउंड मारत मारत. चलो लग गया. अपना जो स्क्रीन गार्ड है वो भी मैंने लगा लिया है, अच्छा लगा है. बस ये यहाँ पे एक बबल है, लेकिन आई होप ये धूप में चला जाएगा. वैसे तो आई विश इसमें एक डार्क मोड होता, क्योंकि रात को बहुत ब्राइट हो जाता है यार ये. वैसे सेटिंग्स देखिए, ट्विस्ट, मैजिक ट्विस्ट मैंने ऑन करके रखा है. कोस्टिंग रीजन मैंने फ़िलहाल ऑफ किया है. ऑटो होल्ड ऑन है, स्किड कंट्रोल ऑन है, ऑटो इंडिकेटर ऑन है. ये गाइड में वो में सब तो अपने को ज़रूरत नहीं है. ऑप्टिमाइज चार्जिंग, फिलहाल इतनी चार्जिंग की मुझे रात भर की ज़रूरत पड़ी नहीं है. जब भी पड़ेगी तब सोचूंगा इसके बारे में. फॉल सेफ भी मैंने ऑन करके रखा है, मतलब गाड़ी गिरती है तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, ब्लिंकिंग चालू कर देगा. इनकॉग्निटो मोड भी है भाई इसमें. मतलब अगर आपको इनके सर्वर पे डेटा नहीं भेजना है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आपके वेयर अबाउट्स, या तो फिर फैमिली में ऐप किसी के पास है या गाड़ी कोई और चला रहा है, उसको अगर पता नहीं चलने देना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये देखो इनकॉग्निटो मोड. इसमें अपन डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सकते हैं, मतलब आरसी बुक ये सारी चीज़ें, तो ये मोबाइल के ऐप थ्रू इसमें अपन डिस्प्ले कर सकते हैं. सही है. ये कनेक्टेड डिवाइस है, इसमें मैंने फ़ोन कनेक्ट किया है तो पूरा म्यूज़िक कंट्रोल हो जाता है. और ये नेविगेशन, नियर बाय चार्जेस भी दिख रहे हैं. ये देखिए इसमें ओडो दिखता है 53, एवरेज स्पीड दिखती है. अब आज मैंने गाड़ी चलाई नहीं है. ट्रिप देखते हैं, ये देखिए 53, ट्रिप 1, एक ही ट्रिप है लगता है. और ये करंट राइड, आज मैंने गाड़ी चलाई नहीं है. तो 3-4% ये दिन में खा लेता है नॉर्मली खड़ा रह के, क्योंकि इसका सिस्टम चालू रहता है. तो अगर मैं कहीं बाहर गाँव जा रहा हूँ तो इसको मैं शट डाउन कर सकता हूँ. देखो मतलब फिर बैटरी नहीं खाएगा. और इसका जो जॉयस्टिक है ना, अपने हिमालयन के जॉयस्टिक से बहुत अच्छा जॉयस्टिक है. हिमालयन का बहुत ही फ्लिमजी है. ये देखो एकदम मस्त चलता है. ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है. देखो यहाँ पे बार एंड दिया हुआ है, ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छी है. ये देखिए ये यहाँ पे मतलब गियर लीवर पूरा नहीं टूटेगा, बेंड नहीं होगा, यहाँ से टूट जाएगा इन केस ऑफ अ फॉल, दोनों साइड. तो सो फार मुझे तो मज़ा आ रहा है. अब थोड़ा लंबा लेके जाएंगे, थोड़ा नंबर वैसे तो जा सकता हूँ, लेकिन नंबर आए तो बेटर है. चलो ये सब फेंक देते हैं. तो दोस्तों कुछ तो वियर्ड ही चल रहा है. अभी प्रो पैक एक्टिवेटेड है, दिख तो रहा है, लेकिन ये देखो हिल असिस्ट और ये सारी चीज़ें, रीजन, ये अभी बंद है. तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से अभी तक आया नहीं है. तो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर साइड से है, डायरेक्टली ईथर से. ये देखो गाड़ी तो अपनी चल रही है, बस ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही. चलो देखते हैं. आई होप ये शुरू हो जाए जल्दी, मतलब फुल फ्लेज. कल अच्छा चल रहा था सब कुछ. अरे भाई ये क्या अजीब चीज़ है. देखो अभी सब कुछ चला गया, फुल फ्लेज चल रही है, 30 के ऊपर भी जा रही है आराम से. और ये देखो मैजिक ट्विस्ट भी काम कर रहा है. वैसे जितना मैंने सुना था कि इसका जो प्रो पैक का नंबर आने के बाद एक्टिवेट होता है, लेकिन अपना पहले हो गया, तो शायद इसी वजह से कुछ तो ग्लिचेस है. अभी शायद नंबर आने के बाद ये फुल फ्लेज हो जाएगा, लेकिन अभी तो काम कर रहा है. सही है. कुछ नहीं, ऐसे निकला हूँ राउंड मारने के लिए. देखो क्या मस्त वेदर हो गया है.